हेलो, वेलकम एंड जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज के वीडियो में हम जो एसएससी जीडी है उसमें 2024-25 की जो वैकेंसीज आने वाली है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो बनाया था कि 2 महीने पहले कि कैसे करें एसएससी जीडी एग्ज़ाम क्लियर 6 महीने में, ठीक है। तो 6 महीने कंटिन्यूसली एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करके आप आराम से जो है वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। इसी के लिए मैं कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ, जो टिप्स को फॉलो करके आप 6 महीने नहीं 3 महीने में भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, पहले तो एक बात ये मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले वीडियो में मेरी जो वैकेंसीज़ बढ़ने की बात की थी उसमें बहुत बच्चों के ऐसे कमेंट्स आए थे कि अगली भर्ती तो आ चुकी है, अगली भर्ती तो 27 अगस्त से है, तो वैकेंसीज़ बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो अगली वैकेंसी है उसका भी एग्ज़ाम आपका लेट होने वाला है। पहले डेट दिया गया था आपको दिसंबर का, और अभी जनवरी से फरवरी में वो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसा नया नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। अगर आपको प्रूफ नहीं होता है तो आप साइट पे जाके चेक कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्ज़ाम लेट होने वाला है, मतलब जो 27 अगस्त को भर्ती आने वाली है उसका भी प्रोसेस थोड़ा सा लेट होने वाला है, क्योंकि जो हमारी 2024 की 23-24 की जो भर्ती है उसमें लेट हो चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये बता सकते हैं कि वैकेंसीज बढ़ने के अभी भी चांसेस है, क्योंकि अगली भर्ती जो है वो डिले हो रही है। और अगली भर्ती जो है वो डिले हो रही है, इसका आपके लिए एक बेनिफिट है। और वो क्या, क्योंकि देखिए जैसे कि अभी आप में से कुछ लोगों ने क्या है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना छोड़ दिया है, एसएससी जीडी का रिज़ल्ट लेट हो रहा है, इस वजह से सबका उसी की तरफ ध्यान है कि रिज़ल्ट कब आएगा, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। और जो बच्चे ऐसे हैं, आपको एक बात मतलब अपने माइंड में फिट करनी होगी कि अभी बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है, 12th का एग्ज़ाम बच्चों ने दे दिया है, उनका रिजल्ट भी आ गया है, तो आपकी बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है। और अभी जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम जो है वो लेट होने वाला है। इस वजह से अभी बच्चों को 6 से 7 महीने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए मिल गए। जो 12th के बच्चे हैं, जिन्होंने आज तक कभी एग्ज़ाम मतलब अपना सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम्स का ही प्रिपरेशन किया है, स्कूल का ही उन्होंने प्रिपरेशन किया है, तो वो अपने फ़्लो में है, स्टडी के फ़्लो में है। अभी अगर वो चाहे तो जो है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और उनके माइंड में भी वो जल्दी से सेट होगा, ठीक है। तो अभी अगर वो बच्चे एसएससी जीडी की तरफ आते हैं और वो स्टडी करते हैं तो उनके पास 6 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और इस वजह से वो आराम से जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और आपका कंपटीशन उस वजह से बढ़ सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, मैं वही 2024-25 की जो वैकेंसीज़ है उसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, और रिज़ल्ट में जो देरी हो रही है उसका फ़ायदा आपको कैसे उठाना है, इस बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। उसमें से होता है एक मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। ऐसे 4 सब्जेक्ट आपको है, उसमें आपको 20-20 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा 80 क्वेश्चंस का, और हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स, इसका मतलब 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और उनमें से आपको 140 प्लस का टारगेट रखना है। अगर आप 140 प्लस का टारगेट रखते हो या उतने अचीव करते हो या उसके आसपास भी मार्क्स आप अगर अचीव करते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, चाहते हुए भी कोई आपको नहीं रोक सकता। और अभी आपके पास टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप अपना टारगेट 140 प्लस रखिए या 145 प्लस रखिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और अगर आप अपनी स्टेट का पहला मेरिट देख के, पिछला मेरिट देख के अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, अगर आपका 100 मार्क्स पे जो पोस्ट आपको मिली है पिछली बार किसी को, और अगर आप 101 या 110 का अगर टारगेट रख रहे हो तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे। वो किसी ने कहा है ना, सपने देखिए और ऊंचे देखिए, सपना देखना ही है तो ऊंचा देखिए, क्योंकि सपने देखने के पैसे नहीं लगते। और यहाँ पे मैं आपको सपने देखने की बात नहीं कर रही हूँ, ये बस एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है
उसमें मैं यही एक अलग चीज़ डालूंगी कि पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने से आज तक कोई नहीं मरा है, ठीक है, या किसी को कोई भी, आप सोचिए खेत में जाके दिन भर काम करने से अच्छा है आप फैन के नीचे बैठ के पढ़ाई करो। अगर आज आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कल यही दिन आने वाला है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक जगह पे बैठ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आज भी नहीं और कल तो भी। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट कर देती हूँ हमारे वीडियो को। देखिए आपको शुरुआत में क्या करना है, तो शुरुआत से मैं आपको बता देती हूँ। आपको शुरुआत में क्या करना है कि 12th तक आपने जो पढ़ा है उसको बस आपको रिवाइज़ कर देना है। 8 से 10 दिन आपको बस वो रिवाइज़ करना है, ज़्यादा उसका स्टडी नहीं करना है, आपको ज़्यादा उसके क्वेश्चंस आंसर सॉल्व नहीं करने हैं। जो मैथ्स है आपको, रीजनिंग तो खैर ज़्यादातर नहीं होगा, पर आपका जो मैथ्स है, जीके है, इसको आपको, और आपका जो हिंदी है, हिंदी का तो मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं की थी। और आपको बता दूं मैं कि मैं 25 में से 25, हमारे टाइम पे 25 मार्क्स का हुआ करता था, तो 25 में से 25 मैंने लिए थे हिंदी में, ठीक है। और मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी हिंदी की, क्योंकि और हालांकि हमारी लैंग्वेज प्रॉपर हिंदी नहीं है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज तो हिंदी इससे आप मतलब गेस कर सकते हो कि हिंदी किस लेवल का आता है। फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी स्टडी मत करो, पर हिंदी को जो है वो आप एक ऐसा होता है ना कि पढ़ाई कर कर के हम बहुत थक जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप हिंदी लोगे तो उसके बाद आपको हिंदी लेना है थोड़ा बहुत क्या होने के लिए, माइंड फ्रेश होने के लिए, ठीक है। या फिर अगर आप एकदम शुरुआत में नए नए हो तो आप हिंदी सब्जेक्ट ले लीजिए, क्योंकि आप हिंदी का जो पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये मैं कर सकता हूँ, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 से 10 दिन हिंदी लेना है और बस हिंदी का ही देखना है, बाकी कुछ मत देखिए, ठीक है। पहली बात तो, पहली टिप तो ये हो गई कि आपको आपके स्टेट बोर्ड का पूरा देख लेना है, एक बार सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, बस देख लेना है। उसके बाद आपको हिंदी ग्रामर का देखना है, हिंदी में क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है वो देखना है कि कैसे सवाल उसमें आते हैं। अगर आपने हिंदी का पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आप हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए, आप बिना पढ़े भी हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। और जो इंग्लिश साइडर है उनको तो इंग्लिश ग्रामर होता ही है, 12th तक तो हमें इंग्लिश, 10th तक तो कंपलसरी इंग्लिश ग्रामर होता है, ठीक है। तो उनको भी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं उन्हें तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो वो इंग्लिश का स्टडी करे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस बस इंग्लिश और हिंदी के, बस वो क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे जो अलग अदर क्वेश्चंस है वो आपको देख लेने हैं, सॉल्व नहीं करना है, बस देख लेने हैं क्वेश्चन पेपर्स आपको, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी है कोई भी। देखिए मैं आपको कसम से बता दूं, मैंने किसी भी बुक से पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, मैंने किसी भी बुक से पढ़ाई नहीं की थी। बस मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे गए, लैब में बैठती थी, लैब में बैठने के बाद यूट्यूब पे मोबाइल लगा दिया, पेन कॉपी ले ली, और उसके बाद मैं उसी से यूट्यूब से ही स्टडी किया करती थी। तो आपको बस टॉपिक डालना है कोई भी, एक बार सिलेबस निकाल लीजिए, मैं सिलेबस आपको बता दूंगी क्या है क्या नहीं है, और टाइम टेबल भी मैं आपको बता। सिलेबस में अगर सपोज आपने क्या है मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट ले लिया, तो मैथमेटिक्स में आपको पहला नंबर सिस्टम आएगा, पर नंबर सिस्टम से पहले भी आपको कुछ करना है। उसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर्स हो गए, टेबल्स हो गए, वो लर्न कर लेने हैं, क्यूब्स हो गए वो लर्न कर लेने हैं, बस ये 3 चीज़ें आपको लर्न करनी है। उसके बाद नंबर सिस्टम ये टॉपिक आएगा, तो आपको बुक वगैरह कुछ नहीं देखना है, बस यूट्यूब पे जाके नंबर सिस्टम ये, और आगे लिखना है एसएससी जीडी, ठीक है, नंबर सिस्टम एसएससी जीडी ऐसे डालना है। और वो डालने के बाद आपके सामने बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 महीना आपको बस ये इस चीज़ में देना है कि आपको किसके लेक्चर समझ में आते हैं और क्या करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 7 से 8 महीने हैं और एग्ज़ाम के लिए। और मैंने बोला है कि 6 महीने अगर आप लगातार कंटिन्यूसली स्टडी करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 महीने आपके पास एक्स्ट्रा है, उसमें से आप क्या कीजिए, 1 मंथ आप क्या कीजिए, बस यूट्यूब पे ये देखिए कि आपको किसका समझ में आता है, किसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है। तो बस ये करना है, लेक्चर वो डालना है, थोड़ी 2 मिनट के लिए देखना है किसी का वीडियो, अगर आपको वो समझ में आता है तो कंटिन्यू करना है, नहीं तो स्क्रॉल करके किसी और का देखना है, स्क्रॉल करके किसी और का। मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी कि किस किस के आपको देखने चाहिए, ठीक है।
तो ये आपको करना है। और ऐसा सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं, मैं ये इसके बारे में भी बता रही हूँ कि रीजनिंग के बारे में। और रही बात जीके की, तो जीके का देखिए मैंने कभी बुक नहीं पढ़ी, मैंने कभी किसी के लेक्चर नहीं किए, ठीक है। जीके के लिए मैं जो है वो कुछ ये आता है 1000 प्लस 10,000 प्लस क्वेश्चंस ऐसा आता है। ऐसे कुछ वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, बस वो देखने हैं आपको, ठीक है। वो वीडियो देख देख खाना खा रहे हो वीडियो लगा दो, कुछ कर रहे हो वीडियो लगा दो, और बस सुनते रहो, बस उसको देखना नहीं है, सुनते रहना है। सुनते 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 आपको उसकी आदत हो जाएगी, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आपको जीके का करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो वीडियोज़ है वो आपको देखने हैं। ऐसा आपको बस 1 से 1.5 महीना करना है, आपको सीख लेना है, और उसके बाद जो है वो आपको स्टडी की आदत हो जाएगी। उस सिलेबस से आप रूबरू हो जाओगे, पूरा वो सिलेबस आप खुद के मतलब संभालोगे खुद में, और आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आगे आपको क्या करना है, पहले तो 2 महीने के लिए आप ये कीजिए, आगे आपको क्या करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। तो बस 2024-25 के बच्चों के लिए ये वीडियो था। जो 2024 की 23-24 की जो वैकेंसी है उसके बारे में तो कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया है, इसलिए अभी हम 25 पे वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे, मतलब व्यूज़ तो मुझे 25,000 30,000 50,000 तक व्यूज़ आ जाते हैं, पर सब्सक्राइब्स मेरे अभी 2,000 भी नहीं है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आती है तो। और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो बस पढ़ाई करते रहिए, फिजिकल वाले फिजिकल की तैयारी करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।